हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 7 अप्रैल 2026। आफ्टर मार्केट एनालिसिस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो गाइस, आज हमारी नज़र थी परसिस्टेंट सिस्टम पे। और जो आप इन्वेस्टर्स नॉलेज सॉल्यूशन देख रहे हैं IKS, उस पे मेरी नज़र थी और सीमेंस पे मेरी नज़र थी। तो मैंने ट्रेड किया था आज सीमेंस में, बिकॉज इसका चार्ट मुझे अच्छा लग रहा था। तो उसके हिसाब से मैंने आज के दिन यहाँ पे ट्रेड किया है। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो चार्ट बना हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ गाइस, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने पहले इतना बड़ा कैंडल बना लिया था, कुछ बड़ा सा ही रेड बना लिया था। और ये रेड बनाने के बाद नीचे की तरफ तो गया नहीं, ऊपर की तरफ इस जगह पे सस्टेन कर गया। सस्टेन करने के बाद यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद वापस यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। तो जब यहाँ पे आके वापस यहाँ पे आके फिर ऊपर गया है, तो मुझे ये लगा कि भाई इसके ऊपर जाएगा तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ। तो मैंने लगभग इसी कैंडल के पास ट्रेड लिया और फिर यहाँ पे मैंने ट्रेड बुक भी कर लिया था। और अगर आप गाइस ध्यान से देखेंगे तो ये छोटा मोटा पॉइंट नहीं है एक इंट्राडे के हिसाब से। ये देखिए आप, यहाँ पे लगभग लगभग आप देख रहे हैं 3040 से लेके 3060 तक का मूवमेंट था, लगभग 20 पॉइंट। जो आप निफ्टी 50 में कैप्चर करने की कोशिश करते हैं 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, यहाँ पे इसने आसानी से दे दिया है। और आप ध्यान से देखिए तो ये EMA के ऊपर भी था। तो ये जब EMA के ऊपर था तो मैंने इसी के हिसाब से यहाँ पे ये 3 कैंडल अच्छे बने थे और ये इसका हाई था। इसके हिसाब से हमने यहाँ पे इस वाले कैंडल को देख के यहाँ पे ट्रेड, यहाँ तक के लिए मैंने सोचा था कि यहाँ तक आएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये विक बनाने लगा। तो जब विक बनाने लगा तो मैं यहीं पे इसको क्लोज कर लिया था, क्योंकि अच्छा खासा पॉइंट मुझे मिल गया था गाइस। निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 23,123 पे, 155 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 37 स्टॉक पॉजिटिव थे और 13 स्टॉक नेगेटिव थे। तो गाइस, जैसे कि मैंने कल बोला भी था कि कैंडल ये वाला और ये वाला अच्छा ही बनाया हुआ है। ये एक इसका रेसिस्टेंस था जो कि एग्जैक्ट इसी रेसिस्टेंस के ऊपर पास आके क्लोजिंग दे दिया। बट अच्छी बात ये थी कि EMA के ऊपर था, तो ऐसा लग रहा था यहाँ तक आएगा, बट वहां तक तो आया नहीं गाइस। बट लगभग ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया था। तो ये वाले कैंडल के ऊपर जैसे ही गया तो आपका ट्रेड यहाँ पे बन रहा था। तो आप बताइए, आपने यहाँ पे ट्रेड किया या फिर नहीं किया। अब अगला रेसिस्टेंस यही वाला है, उसके बाद ये वाला है। नीचे की तरफ जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, ये एक तगड़ा सा सपोर्ट जोन बना हुआ है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि कल किस तरीके का मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है गाइस। तो गाइस, ये है निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला कैंडल इसने रेड बनाया, रेड बनाने के बाद वापस ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे EMA का रेसिस्टेंस ले लिया था इसने। और एक ऊपर ये इतना बड़ा रेसिस्टेंस था ही गाइस। तो इसने क्या किया, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर रेसिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया। जब यहाँ पे ऊपर गया तो यहाँ पे जब सस्टेन करने लगा, तब आपको यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था, बट काफ़ी लेट में बन रहा था। बट गाइज, वो ये सपोर्ट लेने के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए आप, अगर इस जगह पे भी अगर आप ट्रेड ले लेते, 23,000 का जो सपोर्ट बना लिया था, 23,000 के सपोर्ट के बाद अगर आप देखेंगे तो 130 पॉइंट का, 140 पॉइंट का मूवमेंट दिया है गाइस। तो एक अच्छा खासा मूवमेंट था। तो आप बताइए, आपने ट्रेड किया या फिर नहीं किया। अब अगला सपोर्ट जैसे कि आप देख रहे हैं यही वाला है। और अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस ये देखिए ये बना हुआ है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि आपको कल के दिन किस तरीके का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है गाइस। सेंसेक्स 74,616 पे जाके क्लोज हुआ है, 509 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 20 स्टॉक पॉजिटिव थे और 10 स्टॉक नेगेटिव थे। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सेंसेक्स का 1 डे का चार्ट है। ये रेसिस्टेंस बना हुआ है, वहां तक जाने की कोशिश किया बट पहुंचा नहीं है। अभी भी वो रेसिस्टेंस बना हुआ है जो कि है 75,000 का। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं वहां तक जाता है या फिर नहीं जाता है। नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ये वाला, तो एक सपोर्ट जोन बना हुआ है और ऊपर की तरफ जो है 75,000 का रेसिस्टेंस है। निफ्टी बैंक 52,716 पे जाके क्लोज हुआ है, 107 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 7 स्टॉक पॉजिटिव थे और 7 ही स्टॉक नेगेटिव भी थे। तो गाइज, निफ्टी बैंक का ये 1 डे का चार्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी भी ये यहाँ पे फंसा हुआ है
अब ये अच्छी चीज़ यही है कि प्रीवियस डे का जो कैंडल था उसके ऊपर आके क्लोजिंग दिया हुआ है। अब अगला रेजिस्टेंस एक तो ये वाला है, जो कि पहले से आपकी मार्किंग हुई है 23,180 के आसपास, और उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस ये वाला है गाइस। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं कि आपको कल किस तरीके का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। तो गाइस इंडिया विक्स 24.70 पे जाके क्लोज हुआ है, 3% नीचे आके क्लोज हुआ है, थोड़ा सा विक्स कूल डाउन हुआ है। तो गाइस गिफ्ट निफ्टी 22,967 पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है, 170 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है, बिकॉज 23,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है फिलहाल, बिकॉज जो क्लोजिंग था निफ्टी 50 का वो 23,123 के ऊपर ही लगभग क्लोजिंग दिया हुआ था। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं कि ये गिफ्ट निफ्टी मॉर्निंग में किस तरीके का मूवमेंट दिखाता है, और मैं फिलहाल गिफ्ट निफ्टी पे बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं करता हूँ। गाइज एफआईज ने सेल किया हुआ है 8,692 करोड़ की, और डीआईज ने बाय किया हुआ है 7,979 करोड़ की। तो ओवरऑल 712 करोड़ की सेलिंग हुई है। तो ओके, तो गाइज जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एफआईज लगातार सेल कर रहा है, आज भी इसने ह्यूज सेलिंग की हुई है। तो जिस तरीके का आपको दिख रहा है यहाँ पे एफआईज लगातार सेल करते जा रहा है, आज भी काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग हुई है। और डीआईएस डेली डेली एब्जॉर्ब कर लेता था, लेकिन कल भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाया पूरी तरीके से एफआईएस के सेल को, आज भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। आज तो आप देख रहे हैं कुछ ज़्यादा ही ओवरऑल देखा जाए तो 712 करोड़ की सेलिंग हुई है। तो गाइस सोच समझ के ही ट्रेड करें, वॉर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, कभी भी एस्केलेट हो जा रहा है, तो सोच समझ के ट्रेड करें गाइस। एंड ऐसे सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।